वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक और नई एप्लीकेशन पढ़ेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की, और वो है स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन। स्टॉक मार्केट, इसको स्टॉक मार्केट आज से नहीं कई सालों से चल रहा है, और कई सारे लोग इसके अंदर या तो पैसा कमा भी लेते हैं और कभी कभी डुबा भी देते हैं। खैर, लेकिन हमारा जो सिस्टम है, हम जो बनाने जा रहे हैं या हम जिसके फिराक में हैं, वो सिस्टम आपको नुकसान नहीं होने देगा। ये नुकसान इसलिए नहीं होने देगा क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना भी हर किसी की बस की बात नहीं होती। उसके लिए आपको चाहिए होती है प्रायर इन्फॉर्मेशन, और उसके लिए आपको चाहिए होता है कुछ एक्सपीरियंसेस चाहिए होते हैं, जो कुछ डेटा चाहिए होता है उसके अक्रॉस, और उसके बाद कोई फोरकास्टिंग भी चाहिए होती है जिससे आप पता कर सको कि आगे जाके जो हमने खरीदा है या जो हमने खरीदने वाले हैं उसका प्राइस आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ऐसा ना हो कि हमने कोई कमोडिटी खरीदी, हमने कोई शेयर मार्केट से कोई शेयर खरीदे, कोई स्टॉक्स खरीदे, और वो आगे जाके सस्ते हो जाए। तो ऐसा ना हो कि हमें उसका नुकसान भरना पड़े या नुकसान हो जाए हमें। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, जब ये सब चीज़ें बिल्कुल पेपर पे होती थी, तो लोग जा जाके खरीदते थे और स्टॉक मार्केट के बाहर चक्कर लगाते थे, और वहाँ पे जो भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE and BSE है उसके देखते थे। अगर उसमें आपके रेट अच्छे आ गए तो आपको अच्छा मिल जाता था स्टॉक्स। अब आजकल क्या हो गया, आजकल सब चीज़ें मोबाइल पे आ गई हैं। आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इसके अंदर उतर आई हैं, जो कि आपको ऑनलाइन बैठे बैठे स्टॉक भी खरीदवा देती हैं और उसको बिकवा भी देती हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट का जो प्रेडिक्शन है ना, वो डेली शुरू होता है, और डेली उसका ग्राफ जो है ना, वो कभी कभी ऊपर जाता है और कभी कभी नीचे आता है। उसका ऊपर जाना और नीचे आना, कभी कभी बहुत ऊपर भी चला जाता है, कभी कभी नीचे 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 नीचे, मतलब आपने मान लीजिए इस वाले जो मैंने लाइन खींच रहा हूँ, इस लाइन पे आपने कुछ खरीदा था यहाँ पे, तो आपको जब ये नीचे उतर के ऊपर चढ़ा, यहाँ पे आके बेच देना चाहिए था इसको। फिर नीचे आया, फिर ऊपर चढ़ा, तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है, लेकिन आपने और इंतजार करा, तो स्टॉक्स जो है वो ये गए और डाउन हो गए, और यहाँ पे आपका मार्केट जो है वो क्लोज हो गया। अब होता क्या है कि इसके अंदर आपने समझदारी दिखाई होती, तो ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन कराए, इन पॉइंट्स पे लाके आपको उसको बेच देना चाहिए था। लेकिन आपको ये बताता कौन? क्योंकि आपको तो ऐसा लग रहा था ना कि ये अभी इससे और आगे जाएगा। तो वही ज्यादा लालच के चक्कर में स्टॉक्स के अंदर हमेशा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो मतलब सिंगल डे हो या फिर कोई लंबे समय के लिए अगर रख रहे हो, तो उसके अंदर अगर उनका प्रिडिक्शन गलत निकलता है तो काफी भारी नुकसान भी हो जाता है। लेकिन बहुत सारे समझदार लोग ऐसे भी हैं जो कि इस नुकसान को फायदे में कन्वर्ट करने की भी कोशिश करते हैं। उन्हें मालूम होता है कि हमें किस टाइम पे, भाई अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इसको बेचना चाहिए था, तो आप ये भी तो सोचिए कि जब वो नीचे आया था तो ये खरीदने का टाइम था। दोनों चीजें होती हैं, तो बाय करना है या सेल करना है स्टॉक्स, वो टाइम आपको प्रेडिक्ट करना है। मैंने जिस टाइम पे खरीदा था वो ये टाइम था, अगर मान लो मैंने ये टाइम पे खरीदा होता तो लाइन ऐसी बनती, तो मुझे तो जरा सी देर में ही आप देखें यहाँ तक, मतलब इतने टाइम लाइन तक मुझे फायदा ही फायदा हो रहा था। तो इवन यहाँ पे भी फायदा हो रहा था, कहाँ तक, यहाँ तक फायदा हो रहा था पूरा। यहाँ पे जाके फिर इधर से नीचे जब जाता तो नुकसान होता। लेकिन ये मुझे बताएगा कौन? ये बताने वाला इंसान कौन होगा? ये जो भी होगा ना बताने वाला इंसान, उसके पास खासियत क्या होगी कि उसके पास डेटा होगा, उसको इंफॉर्मेशन होगी, उसको ये भी पता होगा कि कौन सी बिजनेस की डील कब होने वाली है, और कौन से कंपनी के शेयर जो है वो मार्केट में कितने ऊपर जाएंगे, सरकार की कौन सी नई स्कीम आ रही है, बजट कब रिलीज हो रहा है, गोल्ड के प्राइसेस क्या है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो ज्ञानी इंसान रखता होगा, उसके पास ये मार्केट की वैल्यू, मार्केट का स्टैटिस्टिक्स होगा, और वो मुझे बताएगा कि भाई अभी तुम बेच दो, अभी तुम खरीद लो। लेकिन क्या आपको लगता है ये नायाब इंसान मुझे इतनी आसानी से मिल जाएगा? कोई ऐसा सड़क पर तो घूम नहीं रहा होगा कि मैं इससे पूछ लूँ कि भाई मुझे क्या खरीदना है, कब बेचना है। इसके लिए फिर हमारे पास आखिरकार मरता क्या ना करता, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ देखना पड़ा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमें बैक प्रोपोगेशन का एक रास्ता बताया, जिस बैक प्रोपोगेशन के रास्ते से हम AI लगा के, वही ANN लगा के हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट को। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अगेन 100% सही है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक आप डेटा पे खेल रहे हो, तो डेटा की इंफॉर्मेशन जब आप उसमें देते जाओगे देते जाओगे देते जाओगे, तो वो आपको फ्यूचर प्रिडिक्शन बताना चालू कर देगा। स्टॉक प्रिडिक्शन अच्छा है तो काफी फायदेमंद है, लेकिन अगर बुरा हो गया तो बहुत नुकसान भी देता है। स्टैटिस्टिकल डेटा क्या कहता था कि आपने स्टैटिस्टिकल डेटा, मतलब वो इंसान की बात कर रहा हूँ जो कि मशीन आने से पहले आपसे, आप जिससे इन्फॉर्मेशन लेते थे और पूछते थे कि भाई मुझे अभी क्या करना चाहिए, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनी में का क्या होने वाला है, तो वो बता दिया करता था। लेकिन AI का जो मॉडल आया, उसने इतने एक्यूरेट रिजल्ट दिए ना कि वो बंदा जो था ना, वो 85% अगर सक्सेस रेट था उसका, तो ये 95% सक्सेस रेट पे आया। और ये
टाइम भी बचाता था आपका, वो बंदे को ढूंढने में, उससे फोन पे बात करने में, उसके अलग 25 नखरे झेलने से अच्छा आप सीधे सीधे क्या करो, आप सीधे सीधे कंप्यूटर का इस्तेमाल करो, टाइम कम लगता था। वो जो बंदा था उससे उसकी एफिशिएंसी से ज्यादा बड़ी एफिशिएंसी थी। और एक और चीज थी, वो बंदा जो था उसको तो मालूमात थी कि हाँ भाई इसका आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर प्रोडिक्शन। लेकिन मार्केट जो है वो भी चेंज हुआ, और वो इतना चेंज हुआ कि अब रैपिड चेंजिंग जो बिहेवियर था ना मार्केट का, वो और तेज हो गया। पहले मार्केट महीनों में चेंज होता था, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप देखो, मैं जब, मुझे अच्छे से याद है मेरा बचपना, जब मैं बड़ा इंटरेस्टेड रहता था कि आज इंडिया का जो बीएसई एनएसई है वो कितने में गिरा। तो ऐसा होता था कि कभी 1800 अंक पे गिरा, कभी 1600 अंक पे गिरा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैंने पूछा ये मतलब अपने बड़ों से कि क्या होता है, तो लोगों ने बताया कि ये ऐसा होता है मार्केट का उठना और गिरना, उसका मुझे वो कॉन्सेप्ट बताया। तो बड़ा टीवी मतलब मुझे समझ में तो कुछ आता नहीं था, क्योंकि मैं तो कोई इन्वेस्टर था नहीं। मैं बस बड़ा अच्छे से देखा करता था कि टीवी पे कि ये इन्वेस्टमेंट कैसे होता है। तो पहले जो रेट था वो ऐसा था, मतलब मार्केट उठता था तो ऐसे उठता था, वो गिरता था तो ऐसे गिरता था, मतलब बड़ा देर में। लेकिन आजकल का मार्केट जो है वो बड़ी तेजी में बढ़ता है, बड़ी तेजी में घटता है, बड़ी तेजी में बढ़ता, मतलब इतने बार उतार चढ़ाव। मैंने देखी ना ये डायग्राम जो बनाया, ये एक सिंगल डे का बना है। तो अगर मेरे यकीन नहीं है तो आप आज के दिन का जो भी आपकी तारीख है उस पर आप टाइप करिए गूगल पे, आपको एक ग्राफ दिख जाएगा। मार्केट जो है वो बड़ा जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट होने लगा। तो वो बंदा, वो जो ज्ञानी बंदा था जिससे हम ज्ञान लिया करते थे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो तो इसके हिसाब से देता था। यहाँ पे आके वो फेल हो गया, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर इतना रैपिड चेंज होगा ये हमने भी नहीं सोचा था। कंपनीज पहले अगर 10 कंपनी होती थी तो अब 10,000 कंपनीज हो गई। अब यूजर, जहाँ पे हमारी आबादी को देख लो ना, जहाँ पे हमारे पास जो स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले जो लोग थे, अगर मान ली 25 थे तो आज 25 करोड़ हो गए होंगे। बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, बच्चे बच्चे ने ऐप इंस्टॉल कर रखी है। वो इवन टीवीज के अंदर भी वो प्रमोट कर रहे हैं उसको कि कोई भी किसी भी एज का बंदा इसको वो कर सकता है, यूज कर सकता है, जिसके पास आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो। उसके बाद यहाँ पे इसका जो मशीन लर्निंग की जो एडवांसमेंट आती गई, उसकी पॉसिबिलिटीज जो है वो बनती गई। न्यूरल नेटवर्क, रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, बायसेन नेटवर्क, कई सारे मेथड्स लगा के हम एक्यूरेट रिजल्ट्स पे आते गए, और बड़े छोटे टाइम में हमने बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करी है इस स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन के अंदर। स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन की एक और बात है कि जो भी रिसर्चर्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, वो फोरकास्ट करते हैं। क्या करते हैं वो? फोरकास्ट। और फोरकास्टिंग किस चीज की करते हैं कि आगे क्या होने वाला है, प्रिडिक्शन क्या होने वाला है। और वो किसके फोरकास्टिंग करते हैं? स्टॉक प्राइजेस की। अब स्टॉक प्राइस जो है ना वो सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि मैंने बताया कि गोल्ड के रेट क्या चल रहे हैं, रेपो रेट क्या चल रहा है, अगर आरबीआई ने कोई गाइडलाइन ली है तो उस पर भी डिपेंडेंसी होती है। इंटरेस्ट रेट क्या है, ऑयल के रेट क्या है, हाई लो क्लोज ओपन, न जाने कितने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सारे मिला के ये चीज निकलती है सामने। मतलब ऐसा नहीं है कि डेटा का सोर्स कम है, डेटा का सोर्स तो बहुत ज्यादा अपरंपार है। वो डेटा के सोर्स से आपकी स्टॉक प्राइसेस की फोरकास्टिंग की जाती है। अब ये मैनुअल ना करके हम कर रहे हैं हमारे मॉडल के जरिए, जिसके अंदर कहता है हमारा मॉडल कि आने दो जितने आप इनपुट्स डाल रहे हो, हम इनपुट सारे बर्दाश्त करेंगे और उसके बाद आंसर देंगे। अगर मान लीजिए मीन स्क्वायर एरर ज्यादा आ गया, विच मीन्स आप घाटे पे जाने वाले हो, इस मीन स्क्वायर एरर को कम करते हैं ना हम वेट्स को एडजस्ट करके। तो वो वेट्स को एडजस्ट करने से बदले हम तो एक काम करते हैं, एंड यूजर से बोल देते हैं कि भाई साहब आज इन्वेस्ट मत करो, कल कर लेना, क्योंकि कल ये मीन स्क्वायर एरर जो होगा ना ये कम हो जाएगा हमारे हिसाब से। तो जितना कम होता जाएगा मीन स्क्वायर एरर, हम एंड यूजर को उतना टाइम बताते जाएंगे कि अभी मीन स्क्वायर एरर और कम हो गया, अभी और कम हो गया, आज की डेट में मीन स्क्वायर एरर सबसे कम है, आज इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि कल शायद मीन स्क्वायर एरर फिर बढ़ जाए। तो फिर वो मशीन जो है वो आपको आंसर जो होगी वो वही, अगर डिजायर्ड और एक्चुअल की वैल्यू मैच नहीं करा पाएगी। क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि अगर हमने स्टॉक इतने में खरीदा तो हम मैक्सिमम पे बेचें, बल्कि और इससे भी ऊपर पे बेचें, हमारी तो ये मंशा रहती है। तो ये था स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट के अंदर प्रोडिक्शन का तरीका, जिसके अंदर अगेन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एरर बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम की दम पे, मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन के दम पे एक इन्वेस्टमेंट को, एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने का तरीका बताती है। थैंक यू सो मच।